कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की संभावना? हरियाणा के अंदर मैंने ऐसे कहा, हरियाणा का क्या करता, बाकी पूरे देश का तो जो है 8 दिन कांग्रेस हाईकमान में कोई व्यक्ति आपको बताए। हरियाणा में अधिकतर सीट कांग्रेस पार्टी जीती और हर सीट पे कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। सर, कांग्रेस पार्टी देखो 75 पार का नारा जो था 40 पर रुक गया। अगर उसी अनुपात में 5 साल के बाद बीजेपी का ही हाल था, उसी अनुपात में अगर रुकेगा तो 400 पार का नारा 213 पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 2019 की बात है, 5 साल और बीत गए तो लोग अड़े चुकी हैं, तो 2019 से भी कम आ सकता है। सरकार बनती है वहाँ ओपीएस लागू कर देती है, लेकिन अब की बार जो घोषणा पत्र आया है केंद्र सरकार का, आपके क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी का, उसमें ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। हर जगह कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। ये अपने आप में ये कोई लिखित गारंटी से बड़ी गारंटी ये है कि लागू किया है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अब बीजेपी ने बदल दिया, वापिस आके उसको कैंसिल कर दिया। तो कांग्रेस जहां भी सरकार बनी वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। जहां जहां कांग्रेस सरकारें बनेंगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस की पार्टी सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हम पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य में हमारे समय में एम्स, बाड़सा, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी पीजीआई रोहतक में, 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और गांव शहर में 68 पीएचसी सीएचसी। इनकी सरकार में एक भी नहीं। एक तो बन सकता था, एक हमारा ये प्रश्न भाई, एक शिक्षा का संस्थान बना सकते थे इस क्षेत्र में, एक कोई स्वास्थ्य का संस्थान, और ये शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये कोई, मैं समझता हूँ किसी एक वर्ग या एक उसकी बात नहीं होती, तो इलाके के लिए सब छत्तीसगढ़ के आगे आने जाने का। इसी तरीके से हमारे समय 2 थर्मल के कारखाने होने, बिजली भी सभी का होता है, चीज अधिक होती है। इनके समय कुछ नहीं। हमारे समय रेल और मेट्रो में भादुगढ़ तक मेट्रो लाए हम, 2 नई रेल की लाइन, भादुगढ़ को मेट्रो से जोड़ा तो झज्जर को रेल से जोड़ा, और रेवाड़ी झज्जर रोहतक और रोहतक में महासे 20 आरओबी बनवाए, जिसमें एक लाइन पार वाला आरओबी और आसोदा वाला आरओबी, सापला वाला आरओबी, सारे आरओबी बनवाए और 18 बाईपास बनवाए। 18 हमारे जितने कस्बे थे इस इलाके में, भादुगढ़ का बाईपास, सापला का बाईपास, रोहतक का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, बेरी का बाईपास, कलानौर का बाईपास, कोसली का बाईपास, खरखौदा का बाईपास, गोहाना का बाईपास, जो कोई कस्बा था, छारा का बाईपास, जो और बड़े गांव थे, सबके हमने बाईपास बनवाए। दुख इस बात का आता है, ये नहीं कि भाई एक भी बाईपास नहीं बना हुआ 10 साल में, एक भी कोई नया कोई कॉलेज नहीं बना, या एक भी कोई अस्पताल नहीं बना, या 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं गई। बात का दुख नहीं। मंजूर करे हुए प्रोजेक्ट, बराई का बाईपास मंजूर करा दिया था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, बराई का, छुचकवास का और अपना ढाकला सुबाना का और मातन का, 4 बाईपास हमने मंजूर करा रखे थे। और लेकिन वो 10 साल में वो फाइल कहां चली गई पता नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरी एक ही मांग है, एक बाईपास बना देते, हम इनका धन्यवाद कर देते कि चलो हमने 18 बनाया, इन्होंने किसी एक गांव, शहर, कस्बे का डायता 1 इंच मेट्रो अगर चाहिए चला है, जो अपना चलो भाई रोहतक तक नहीं पहुंची, सापला तक इन्होंने, हम धन्यवाद। अच्छा, इसी मैं कह रहा मतलब एक तो करा, मैं कह रहा हूँ 0 पे। अब मैंने 0 ऐसे ही नहीं कहा, मैं प्रमाणित था, लेके चल रहा हूँ अपने साथ। उद्योग में हमारे समय 3 औद्योगिक क्षेत्र लगे, IMT रोहतक, फुटवेयर पार्क भादुगढ़ और रिलायंस SEZ MET जिसको कहा गया देते हैं, और 30 से ज्यादा बड़े उद्योग, बड़े इंडस्ट्री आई हमारा, योकोहामा, पैनासोनिक, NTPC, JK सीमेंट, मारुति, एशियन पेंट, ASEAN, ये सारी हमारे लोकसभा क्षेत्र में आई। दुख ये नहीं है कि एक भी नहीं आई, और दुख ये है कि सुजुकी मोटरसाइकिल जो IMT रोहतक में लगनी थी वो चली गई, मतलब जो जिसने आके अपनी भूमि पूजन वगैरह कर दी थी, लेकिन बाद में सरकार बदली तो वो भी चली गई। मतलब नया कोई इंडस्ट्री आई नहीं, 10 साल में कोई इंडस्ट्री ना आए, कोई विकास कार्य ना हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, तो फिर
बेरोजगारी और जो अपराध की खबरें आ रही हैं, हमारा नौजवान जो है वो आज उसका भविष्य कहीं नशे की बात आ रही है, तो ये नौजवानों का भविष्य को तो नुकसान होगा। इसी तरीके से खेल, हमने अपने समय में 120 नए खेल स्टेडियम बनवाए, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर का रोहतक में, 3 राज्य स्तर के जिसमें एक बहादुरगढ़ में भी है जो राज्य स्तर का खेल स्टेडियम, और 116 ग्रामीण स्टेडियम। इनके समय एक खेल स्टेडियम बना, तो एक काम धन्यवाद कर देते हैं। 120 सीटें बजाय एक बना, 2 साई के सेंटर आए। तो अपना ऐसे ही हमारे समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सीधी वाली जो आपस में प्यार प्रेम, हमारे पे इलाकावाद का तो आरोप लगा 10 साल, लेकिन हमें संतुष्टि है, इतिहास में लिखा जाएगा 10 साल कोई एक बयान भी, उस समय बीजेपी और आईएनएलडी दोनों विपक्ष में थी, कोई एक बयान भी बीजेपी का आईएनएलडी का हमारी गवर्नमेंट में जब सरकार में थे 10 साल में किसी तरीके से, और कोई जो है किसी जो है नकारात्मक राजनीति जैसे इन्होंने करी, धर्म जाति की और इस तरह की बात लोगों को बांटने की, ये वो हमारे ऊपर एक आरोप लगा क्षेत्रवाद, जो मैं आपको बताऊं, और वो जो क्षेत्रवाद का आरोप लगा वो सही नहीं था उसका, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है बहादुरगढ़, दिल्ली के नजदीक है बहादुरगढ़, एक तरफ दिल्ली के गुड़गांव, एक तरफ नोएडा है, और वर्षों से दिल्ली के नजदीक है बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर का एरिया, इसकी किसी ने सुध ही नहीं ली। जब गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद इतना आगे जा सकता है, तो ये क्षेत्र भी आगे जा सकता है। और इस बात की सोच को लेकर किसी ने और जिसमें हरियाणा का फायदा है, ये इलाका अगर इंडस्ट्रियल हब बनेगा, ये इलाका